नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि चैनल से संबंधित सभी ताजा जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। और आज की पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य यात्री में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। दोस्तों मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। दोस्तों कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से ही वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। वह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तत्पश्चात पूजन से पूर्व सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए संकल्प लें।
ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभिष्ट सिद्ध है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। जन्माष्टमी के व्रत को आप फलाहारी यानी फल इत्यादि ग्रहण करते हुए या निर्जला भी रख सकते हैं। जन्माष्टमी पर्व के दिन पूजा रात 12 बजे की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घ आयु की भी प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी व्रत के नियम। जिस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत 7वीं तिथि से हो जाती है। कुंज बिहारी की आरती दोस्तों इस प्रकार है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, डमर सी अलक कसूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद। कटत बहु फन, तेरी सुन दीन भिकारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।